नमस्कार, मैं आस्था और आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई पर योगी सरकार का काम शुरू। मध्य प्रदेश के बाद यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस पाठ्यक्रमों के लिए हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक पेश करने के लिए तैयार है। चिकित्सा शिक्षा अधिकारियों के अनुसार राज्य सरकार ने एक 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया है, जो 3 विषयों पर एमबीबीएस हिंदी पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा कर रहा है। इनमें जैव रसायन, शरीर रचना और चिकित्सा शरीर विज्ञान शामिल हैं। आपको बता दें, हाल ही में पूर्वोत्तर के हिस्से के रूप में एमपी में यही शुरू किया गया। इसके अलावा अन्य एमबीबीएस पाठ्य पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया जा रहा है और उक्त समिति इस अनुवाद की जांच करेगी। यूपी के दैनिक कर्मचारियों को भी दिवाली बोनस। उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के बाद दैनिक वेतनभोगियों को भी दिवाली का तोहफा दे दिया गया है। यूपी सरकार की ओर से दैनिक वेतनभोगियों के लिए बोनस और डीए की घोषणा की गई है। सरकार दिवाली पर इस साल सरकारी कर्मचारियों को 1184 रुपये बोनस देगी। वहीं डीए में 4% की वृद्धि की गई है। बोनस संबंधी आदेश जारी किया गया है। जारी किए गए यूपी सरकार के आदेश के तहत 31 मार्च 2022 तक जिन दैनिक कर्मचारियों ने 3 साल की सेवा पूरी कर ली हो और हर साल 240 दिन का काम किया हो, उन्हें बोनस का लाभ दिया जाएगा। 5,000 करोड़ से बना यूपी का पहला डेटा सेंटर लाइव होने को तैयार। उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर 31 अक्टूबर से लाइव होने को तैयार है। 5,000 करोड़ रुपए से 22 माह में बनकर तैयार अत्याधुनिक डेटा सेंटर का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकार्पण करेंगे। हीरा नंदिनी समूह ने ग्रेटर नोएडा में लगभग 3 लाख वर्ग फीट के परिसर में डेटा सेंटर योटा D1 विकसित किया है। जानकारों के मुताबिक वर्ष 2025 तक भारत का डेटा एनालिटिक्स उद्योग 16 बिलियन से अधिक होने का अनुमान है। ऐसे में डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार खास ध्यान दे रही है। डेटा सेंटर क्षेत्र के महत्व को देखते हुए राज्य सरकार ने 2021 में उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति लागू की थी, जिसके तहत निवेशकों द्वारा लगभग 15,950 करोड़ रुपए से अधिक निवेश से 4 डेटा सेंटर पार्क्स की स्थापना का कार्य चल रहा है। योगी बोले, त्योहारों पर पुख्ता रहें सुरक्षा इंतजाम, सड़क पर न स्थापित हो मूर्तियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिवाली और छठ पर्व को लेकर प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारी सतर्क रहें। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। अराजकता करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ये भी ध्यान रखा जाए कि सड़क पर मूर्तियां स्थापित न हो। मूर्तियां अपनी परंपरागत जगह पर ही रखी जाएं। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए मुख्यमंत्री शाम को मंदिर में अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने बाढ़ की स्थिति और बचाव कार्य के बारे में पूछा तो सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता परिकल्प एवं नियोजन नरेश चंद्र उपाध्याय ने बताया कि नदियों में पानी कम हो रहा है। सरयू खतरे के निशान से नीचे आ गई है। सेंचुरी प्लाईवुड सीतापुर में लगाया 750 करोड़ रुपए का प्लांट, किसानों की बढ़ेगी आय। सेंचुरी प्लाईवुड सीतापुर में 750 करोड़ रुपए की लागत से प्लांट स्थापित करेगा। हालांकि इसके लिए कंपनी ने केंद्र सरकार के नियमों के तहत एमडीएफ और पार्टिकल बोर्ड इंडस्ट्री के लिए स्वीकृति मांगी है। औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने सेंचुरी प्लाई बोर्ड इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों को मदद का भरोसा दिया। औद्योगिक विकास मंत्री नंदी व वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर ही इसमें निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल प्रदेश सरकार औद्योगिक विकास और किसानों की आय बढ़ाने से संबंधित सुझाव पर काम कर रही है। अब अयोध्या कैंट के नाम से जाना जाएगा फैजाबाद कैंट का नाम। उत्तर प्रदेश सरकार में फैजाबाद कैंट इलाके को अब से अयोध्या कैंट के नाम से जाना जाएगा। इस पर मुहर लगाते हुए रक्षा मंत्रालय की ओर से मंगलवार को गजट जारी कर दिया है। मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक फैजाबाद कैंट का नाम अयोध्या कैंट रखने की प्रक्रिया कुछ दिनों पहले ही शुरू की गई थी। अब सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद गजट जारी करते हुए आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। गजट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 23 नवंबर 2018 को एक मंडल और एक जिले का नाम परिवर्तित किया था, जिसके तहत फैजाबाद मंडल का नाम अयोध्या मंडल तो वहीं फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या जिला कर दिया गया। दिवाली पर महंगा हो सकता है सरसों का तेल। त्योहार के सीजन में भी हर वस्तु काफ़ी महंगी मिल रही है, जिस कारण लोगों का बजट गड़बड़ा गया है। वहीं सरसों का तेल की बात की जाए तो देश के विभिन्न राज्यों में तेल के भाव में आसमान छू रहे हैं, जबकि यूपी में लगातार उतार चढ़ाव का दौर जारी है। यूपी में 17 अक्टूबर को जहां सरसों का तेल 148 रुपये प्रति लीटर तक पहुंचा था, वहीं आज 19 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में सरसों का तेल 153 रुपये प्रति लीटर है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि दिवाली पर सरसों का तेल महंगा हो सकता है, इसलिए यही खरीदारी का उचित समय है। स्कूलों में रोबोट, आर्टिफिशियल कोडिंग की पढ़ाई। टिंकर फॉर भारत क्लब की होगी स्थापना।
tinkerforBharat.org के माध्यम से ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल कोडिंग आज की निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ये योजना बनाई गई है जिसमें CSR फंड का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। कार्यक्रम के राष्ट्रीय संयोजक कौस्तुभ उमर ने बताया कि 21 वर्ष से अधिक उम्र के लोग टिंकर वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जो पूरी तरह निःशुल्क है। इसके साथ ही जूनियर हाई स्कूल के छात्रों को भी इसमें शामिल करने की योजना है, जिससे कि रोबोटिक्स, कोडिंग आदि के विषय में जानकारी हो। टिंकर फॉर भारत के माध्यम से लोगों को रोबोटिक्स, कोडिंग, आर्टिफिशियल आदि के संबंध में प्रशिक्षित करने की योजना बनाई जा रही है, जिससे कि क्षेत्र में भी लोगों को महारत हासिल हो सके। योजना के अनुसार स्कूल में क्लब की स्थापना की जाएगी। योगी का ऐलान, धनतेरस से दिवाली तक नहीं होगी बिजली कटौती। उत्तर प्रदेश में धनतेरस से दिवाली तक लोगों को बिजली कटौती से नहीं जूझना पड़ेगा। योगी सरकार ने धनतेरस से दिवाली तक सभी को 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने का फैसला किया है। ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री AK शर्मा ने बताया कि प्रदेशवासियों की सुविधा को ध्यान में रखकर सरकार ने दीपावली और धनतेरस जैसे त्यौहार भी पूरे प्रदेश को कटौती मुक्त बिजली आपूर्ति दी जाएगी। अब दीपावली तक गांव से लेकर शहर बिजली कटौती से मुक्त रहेंगे। साथ ही बिना किसी रुकावट के बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने संबंध में पावर कॉर्पोरेशन को निर्देश दिए गए हैं। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के साथ बदली जन्मभूमि की सुरक्षा व्यवस्था, SSF रहेगी मुस्तैद। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ राम जन्मभूमि की सुरक्षा व्यवस्था में भी बदलाव दिखेगा। दिसंबर 2023 में मंदिर निर्माण के साथ सुरक्षा की कमान SSF की नई यूनिट संभालेगी। प्रदेश सरकार ने राम जन्मभूमि की सुरक्षा के लिए विशेष बल का गठन केंद्र सरकार के परामर्श से किया है। इसके पहले ये बैठक रामघाट स्थित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के राम जन्मभूमि कार्यशाला में शुरू हुई। इस स्थान पर बीते 4 जुलाई 2022 को भी स्थायी सुरक्षा समिति की बैठक इन्हीं वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हुई थी। ये तो थी दिन भर की बड़ी खबरें। रोजाना सुबह और शाम यूपी की ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।